हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यू फॉर ऑल। तो आज हम चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारा साइंस सीरीज चल रहा था क्लास 6 का, है ना। तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 6, चेंजेस अराउंड अस। तो चेंजेस का मतलब क्या होता है? चेंजेस मतलब परिवर्तन हमारे अगल बगल क्या कुछ चेंज हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास बदलते हुए देखते होंगे, खुद के बॉडी में भी बदलते हुए देखते हैं, है ना। जैसे हमारे क्या होते हैं, नेल्स ग्रो करते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, तो ये क्या है? चेंजेस, है ना। देयर आर सम काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि उसको हम लोग जैसे पुराने फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, है ना। जैसे क्या, जो रोटी हम लोग बनाते हैं, तो ठीक है, जो आटा गूंथते, जो डो बनाया उसका, तो वो जो लोई होती है ना, लोई को थोड़ा सा चपटा कर दो, फिर इधर उधर किसी भी शेप का दे दो, फिर से क्या होगा, फिर से वो गोल लोई बन जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, वो अपने पुराने फॉर्म में आ जा रहा है। बट क्या, जब रोटी पूरी तरह से सिक जाता है ना, उसमें तवे पे, क्या उसके बाद फिर रोटी बनने के बाद क्या फिर उसको लोई बना सकते हैं? नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ ना, कुछ चेंजेस ऐसा हो रहा है कि जिसको हम लोग पुराने फॉर्म में लेके आ सकते हैं, कुछ में ऐसा हो रहा है कि उसका एक बार फॉर्म चेंज हो गया तो अब वो वापस उसमें नहीं आ सकता है ना। तो लेट्स सी क्या है इस चैप्टर में, आइए पढ़ते हैं। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, है ना। कितने मज़े की बात होगी ना अगर हमें कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाए, तो सब कोई अपने अपनी दुश्मनी निकालेंगे, है ना। चलो, ये तो एक मजाक है, बट खैर आगे भी देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? तो आप क्या चेंज करना चाहोगे, है ना। बड़ा सा घर लेना चाहोगे, बहुत सारे पैसे। देखो अब इसमें क्या ऐसा कुछ ये है ना, क्या सोच रहा है, इसके नाक चौड़े हो जाए, है ना, ऐसे नाक कुछ इस तरह से लंबा हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से मे बी अब जो जैसा सोचे, है ना। तो चलो आगे देखते हैं और किस किस तरीके के चेंज की बात हो रही है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। तो क्या है ना, हमारे पास कोई ऐसा मैजिकल पावर्स तो है नहीं, ऑफकोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज फ्यू थिंग्स अराउंड अस। बट स्टिल क्या है ना, कि हम अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी क्या हुआ, कभी मन किया तो चलो यार ठीक है, बेडिंग इस साइड अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे साइड कर दिया, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी अच्छा लगता है कभी कभी चेंज होना, है ना। ऐसे कहते हैं ना कि फॉर अ चेंज, जैसे इधर उधर थोड़ा शफल करना भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? अब अगर बेड ही चेंज करना है, इसका साइड चेंज करना, तो ऑब्वियसली इसमें किसी मैजिकल पावर की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। अगर अपने हेयर्स को कोई शेप देना है तो वो भी दे सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो बहुत सारे आजकल लोग स्पाइक्स भी निकालने लग गए हैं, और गर्ल्स को बहुत सारे कटिंग्स एंड ऑल होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो, ये भी एक तरीके का क्या है, चेंज ही है ना। मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारे चेंजेस हमारे अगल बगल होते हैं, ठीक है। इन फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब फील्ड में क्या होता है, जो क्रॉप होता है ना, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे कि आज छोटा है, फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर उसमें फूल आएगा, फिर फल, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी एक पीरियोडिक चेंज हो गया, है ना। अब देखो क्या है, सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। अब कभी कभी क्या होता है, लीव्स भी, पत्ते गिरते हैं, है ना। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और क्या होता है, कलर चेंज होता है और वो सूख जाते हैं। द फ्लावर ब्लूम एंड देन विंटर अवे, ठीक है। फ्लावर ब्लूम करते हैं, फिर विंटर जाता है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या कुछ चेंज हमारे बॉडी में भी हो रहा है? योर नेल्स ग्रो, नेल्स बढ़ रहे हैं ना। योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, ठीक है ना। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या इसके पहले आपने कभी इन चेंजेस को नोटिस करा है, जो हमारे अगल बगल इतनी सारी चेंजेस हो रही है? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस को हम लोग ऐसे ग्रुप करके रख सकते हैं? जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था, फॉर्म के बारे में, है ना, कि कुछ क्या हो रहा है, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है, और कुछ अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। तो क्या ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि हम चीज़ों को सेपरेट कर सकें, है ना। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? तो हम किस तरह से, किस प्रकार से हम इन सारे चेंजेस को ग्रुप करेंगे, कैसे, मतलब बोलेंगे कि हाँ ये ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, ठीक है। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, ठीक है।
अब क्या है ना कि अगर कुछ सिमिलैरिटी मिला तो हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, और अगर दोनों सिमिलर नहीं है तो मे बी थर्ड ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ओके चलो फाइन, आगे देखते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे ही चेंजेस जो हो रहे हैं वो हमेशा रिवर्स होते हैं? रिवर्स का मतलब कि पुराने फॉर्म में हम वापस लेकर के आ सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला ना कि रोटी, ठीक है, रोटी अगर बन जाएगी, पूरी तरह से पक जाएगी, तो क्या फिर वो पुराना लोई में या फिर उस फॉर्म में आ सकता है? क्या नहीं, वो लोई नहीं बन सकता है ना। तो लेट्स सी एक्टिविटीज़, है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं पहला क्या है एक्टिविटी। टेक अ बलून एंड ब्लो। एक बलून लेना है, ठीक है, बर्थडे में सबने बलून फुलाई होंगी, ठीक है, मे बी कुछ लोगों ने नहीं भी फुलाई होंगी, ठीक है, बट एटलीस्ट देखा तो होगा, है ना। टेक अ बलून एंड ब्लो, ठीक है, उसे फुलाना है। टेक केयर इट डज नॉट बर्स्ट। अब इतना नहीं फुला देना है कि वो फुट ही जाए, है ना। द शेप साइज ऑफ द बलून हैव चेंज, है ना, तो क्या हो रहा है कि शेप और साइज में के बलून के शेप और साइज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब क्या करना है ना, उसमें से हवा को निकलने देना है, ठीक है, बलून में से। एक्टिविटी 2, अब देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या बोला जा रहा है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2, ठीक है, अब देखते हैं, है ना, 6.2 में देखेंगे कि कैसा पेपर फोल्ड किया हुआ है। ओके, तो ये कुछ है 6.2, है ना। इस तरीके से क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है, लाइक, है ना, सबने एरोप्लेन तो बनाया ही होगा, है ना, ये कुछ उसी तरह से है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, ठीक है ना। अब क्या करना है, उसको टॉय एरोप्लेन में बनाना है। सभी ने बनाया होगा, फटाफट चलो बना लो, एक साथ में करते जाते हैं एक्सपेरिमेंट। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन फ्लाइंग दिस प्लेन, है ना, उड़ाया भी है इधर से उधर क्लास में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब जब इस चीज़ से आप टायर्ड हो जाओ ना, तो फिर से उसको अनफोल्ड कर दो, फिर से उसको नॉर्मल पेपर बना दो, ठीक है। अब इस चीज़ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब ये कुछ देर के बाद पता चलेगा, ठीक है। आते हैं अब एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में क्या है, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ठीक है, आटा गूंथने का जो होता है ना वो डो, ठीक है, वो लेना है और उसका बॉल्स बनाना है, यानी कि लोइया बनाना है, ठीक है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब रोटी बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? अब इतने हम लोगों ने जो 3 एक्टिविटी करा, अब इसमें से कॉमन क्या है, ऐसा कुछ है क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन? तो चलो देखते हैं। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बलून को हम लोग पुराने ओरिजिनल उसके शेप और साइज में ले आएँ? वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर मेकिंग एन एरोप्लेन? क्या पेपर को हम लोग उसके वापस पुराने शेप और साइज में ला सकते हैं? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या जो बॉल बनाया फिर उसको डो, मतलब उस बॉल का फिर से डो बना सकते हैं, है ना। तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड? तो आपने इससे क्या कंक्लूड किया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? हाँ, तो बिल्कुल हम लोग अपने पुराने जो उसके शेप है उसमें हम लोग उसको बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ द आंसर इज येस, तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, येस है ना। इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि जो भी चेंज हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस ला सक रहे हैं उसके पुराने फॉर्म में या पुराने पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या, यानी कि वो चीज़ रिवर्स हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सेम एक्टिविटी को दोहराना है हमें, बट कुछ डिफरेंस के साथ में। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4 में क्या है। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। अब जो एक्टिविटी 1 में जो बलून यूज़ किया था ना, उसी बलून को हमें फिर से लेना है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ स्ट्रिंग टाइटली, ठीक है। अब क्या करना है, उसको उसके जो मुंह है ना उसको बहुत
ज़ोर से मतलब बंद कर देना है, ठीक है। पिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, और क्या करना है, पेंसिल के पॉइंट मतलब बेसिकली उसको फोड़ देना है, ठीक है। उप्स, बर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये बर्स्ट हो रहा है, मतलब ये फूट गया। चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या है। अब कंक्लूजन इसका थोड़ा देर के बाद निकालेंगे, सारे एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना। तो एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, ठीक है। अब नॉर्मल एरोप्लेन ड्रॉ करना है और क्या करना है, उसको काट लेना है, निकाल लेना है। बेसिकली कहने का मतलब यही है, जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस जगह में जैसे दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से हमें निकाल लेना है। चलो तो अब देखते हैं एक्टिविटी 6 में क्या है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, ठीक है ना। अब क्या करना है, बेसिकली हमें इसे क्या करना है, तवा पे सेक लेना है, ठीक है, रोटी को। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, है ना। बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, ये जो 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करो और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, कि अब इस टाइम इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है अब, ठीक है। What would your answer be now? तो अब हमारा आंसर क्या होगा, अब हमारा उत्तर क्या होगा। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। तो क्या हो रहा है ना कि इसमें जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 है, इसमें जो भी चीज़ हमने बनाया, जो भी चीज़ हमने किया, वो क्या हो रहा है, वो रिवर्स बैक नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर बलून फूट जाएगी तो क्या वो अपने वापस बलून वाले शेप में आ पाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसका तो चिथड़े उड़ जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट वाले में हमने क्या देखा, नेक्स्ट वाले में जो एरोप्लेन को हमने काट लिया था, ठीक है, तो क्या अब वो वापस वो सेम पेपर हो सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब रोटी पूरी तरह से पक गई तवे में, तो अब क्या वो दोबारा से डो बन सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ने पर हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे मतलब कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि वो सब क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ तक यही कंक्लूजन होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि आगे में क्या लिखा हुआ है। You use a pencil and eraser with repeated use, their shape and size change, ठीक है। अब हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं ना, तो पहले क्या होता है, एकदम पूरा मान लो कि 10 सेंटीमीटर का है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 3, 2 ऐसा करके क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो क्या हम लोग उसको वापस पुराने शेप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। इरेजर के साथ भी सेम चीज़ है ना। चलो अब आगे देखते हैं, कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम लोग इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, हाँ, नहीं, रिवर्स तो नहीं हो सकता है क्या। चलो देखते हैं अब आगे क्या है। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, देखा है क्या सबने पॉटर को व्हील पे, चक्की पे काम करते हुए। आई थिंक बहुत लोग आप लोग में से नहीं भी देखे होंगे, है ना। हाँ, मैंने 1-2 बार देखा है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें आगे। ही सेव्स अ लंप ऑफ क्ले, वैसे ऑनलाइन आई थिंक यूट्यूब में तो वैसे भी बहुत सारे, हाँ, सभी ने देख ही लिया होगा यूट्यूब के थ्रू। चलो अगर नहीं भी देखा है तो यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, ठीक है। तो अब वो क्या करता है ना, एक नॉर्मल सा समझो मिट्टी का कुछ लेते हैं, बॉल टाइप या फिर ऐसा नॉर्मल मिट्टी, अब उससे क्या करते हैं वो लोग ढेर सारे शेप्स देते हैं, ठीक है, पॉट बनाते हैं या फिर जो भी है, ठीक है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब जब तक वो मिट्टी का है, ठीक है, जब तक उसको बेक नहीं किया गया तब तक तो रिवर्स हो सकता है, बट जब क्या है ना कि जब उसको गर्म कर देते हैं, उसको सेक देते हैं, बेक कर देते हैं, तब क्या होता है, उसके बाद वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकता है ना। देन बेक्स द पॉट इन एन अवन, ठीक है। अब क्या करते हैं वो लोग, अवन में रखते हैं, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मली भट्टी कहते हैं ना, वैसा समझ लो। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या अब ये चेंज रिवर्स हो सकता है। सब कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर चेंजेस के बारे में बताया गया है, तो हमें बताना है कि इसमें से कुछ जो भी चेंजेस है वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है।
तो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस है। तो पहला चेंजेस है रॉ एग टू बॉइल्ड एग, है ना। अब रॉ एग से अगर आप एग बॉईल करोगे तो बॉईल करने के बाद क्या फिर से वो रॉ एग बन सकता है? कतई नहीं बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है ना। बैटर टू इडली, चलो अब इसे भी भरते जाओ, है ना। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, ठीक है। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, है ना। चलो अब इस चेंज को रिवर्स करके देख लेना सभी। ये आपका होमवर्क है, मेरा काम है समझाने का। होमवर्क खुद से करना है और एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ चलो मैं बता दे रही हूँ, बट जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये काम ये खुद से करना है। चैप्टर समझना है और खुद से करने की कोशिश करना है। आप कॉपी करोगे तो लोग हज़ार है बताने वाले, बता ही देंगे, है ना। इससे आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिमाग आपको खुद लगाना है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्या है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज, क्या कोई और तरीका है चेंज को लाने का, ठीक है। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, है ना। मिट्टी कोड़ने के लिए बहुत सारे हमने टूल्स देखा है। हैव यू एवर सी हाउ आयरन ब्लेड इनटू दिस टूल्स इज फिक्स टू अ वुडन हैंडल, ठीक है। अब जो वुडन हैंडल रहता है उसमें कैसे फिक्स किया जाता है, वो जो सामने में जैसे खुरपी है ना, तो खुरपी का क्या होता है, सामने वाला भाग क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है, वो नुकीला सा होता है। बट जो पीछे जिसमें हम पकड़ते हैं वो क्या होता है, हैंडल क्या चीज़ का बना हुआ होता है। ऑब्वियसली वो आजकल तो खैर आयरन का बना हुआ आने लगा है, या फिर वो क्या होता है, मेनली क्या होता है, बेसिकली वुडन का होता है, ठीक है। तो उसमें उसको घुसाया कैसे जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, ठीक है। अब उसमें वुडन हैंडल फिक्स रहता है, ठीक है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल। अब जो रिंग होता है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। अब उसको उस हैंडल में फिक्स करने के लिए क्या होता है, रिंग को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है। इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। ब्रैकेट में देखो बोल्ड लेटर्स में एक्सपैंड्स दिया हुआ है। एक्सपैंड्स का मीनिंग होता है फैलना, ठीक है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब क्या होता है ना कि रिंग क्या होता है, उससे थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, बट क्या कहता है जब उसको हीट देते हैं तो क्या, तो थोड़ा सा फैल जाता है, तो और वो वुडन में घुस जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, नॉर्मली फिर वो ठंडा होगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, उसको पकड़ लेगा, यानी कि वो टाइट हो जाता है, करेक्ट। तो इसी जो फैलना वर्ड है ना, उसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपैंड्स, ठीक है। एक्सपैंड मीन्स फैलना। Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contract and fits tightly onto the handle. अब यहाँ पर देखो एक तो चीज़ यहाँ पर ये भी पता चले है ना, ये expand है और ये क्या है, contract है। तो expand का opposite क्या होता है, contract। expand का मतलब क्या हो गया, फैलना। contract का मतलब क्या हो गया, सिकुड़ना, ठीक है। यहाँ तक तो पता चल गया। चलो अब आगे देखते हैं। Such a change is also used for fixing the metal rim ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, ठीक है ना। अब इसी तरह कार्ट में भी सेम इसी तरह यूज़ करते हैं। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। अब जो ये जो ऐसा है ना, सपोज अगर ये वुडन का है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा एक रिंग है, तो क्या होगा ना, ये रिंग जैसे देखो ये तो इसमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिंग होता है ना, ये क्या होता है, ये रिंग क्या होता है ना, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इसके शेप का होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटा होता है। अब इसमें हम लोग हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा हो जाता है, फिर फाइनली इसमें घुस जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये पूरा ऐसे करके पूरा टाइट हो जाता है, ठीक है। ऑन हिटिंग द रिम expand and fit onto the wheel. Cold water is then poured over rim which contract and fits tightly into the, है ना, व्हील। तो अब वही बोला ना मैंने, फिर ऐसे कि क्या होगा, गर्म किया तो एक्सपैंड कर गया, ठीक है, फैल गया, और फिर उसके ऊपर पानी दे दिया तो पानी देने से क्या हो गया, वो सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना। चलो, व्हेन वी हीट वाटर इन पैन, जब हम लोग वाटर को, ठीक है ना, पैन में हीट करते हैं, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद क्या होता है, वो बॉयल करने लग जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अब और भी ज़्यादा हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, द
क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो वाटर का जो क्वांटिटी होता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है ना। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, वाटर किस में चेंज होने लग जाता है, वेपर में, है ना। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड, है ना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। चलो, वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, हम सभी ने मेल्टिंग ऑफ आइस तो देखा ही है ना, सबके घर में फ्रिज है, वहाँ पर से क्या होता है, अगर हाथ में लो तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पिघलता है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे हाथ में से क्या निकल रहा है, हीट, ठीक है। चलो, आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड, आइस कैसे होता है, उसको हिट करने से क्या होता है, वो मेल्ट होने लग जाता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, अब वो किस में चेंज होता है, इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू द आइस, क्या फिर से हम लोग वापस आइस बना सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, ठीक है ना। अब कुछ और चेंजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में क्या है, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल, ठीक है ना। अब एक कैंडल लेना है, सपोज ये जो यहाँ पर कैंडल दिख रहा है ना, ये एक कैंडल लिया, ठीक है, ये सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसे हमने मेज़र कर लिया, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, अब क्या करना है, एक सूटेबल प्लेस लेना है, ठीक है, बहुत सावधानी बरतनी, और क्या करना है, नॉर्मली बस उसे जला देना है, ठीक है। नाउ ब्लो द कैंडल, अब क्या करना है, कुछ देर तक उसको क्या करना है, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसे जलने देना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसको बुता देना है और फूंक देना है, और उसका लेंथ को वापस से मेज़र करना है, ठीक है ना। उसके लेंथ को देखो, ये लेंथ को वापस से मेज़र करना है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, क्या इसको फिर से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, क्या ये जो सपोज अगर ये कुछ तो पिघल ही गया होगा, ठीक है, तो पिघलने के बाद सपोज ये 8 सेंटीमीटर रह गया, तो क्या ये जो 2 सेंटीमीटर का हुआ जो पिघला, उसको हम लोग फिर से वापस इसको वही कर सकते हैं, हम लोग सेम कैंडल बना सकते हैं। If we were to take some wax in a pan and hit it, can this change be reversed? अब ये भी पूछा जा रहा है, क्या इस चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब फिर से वापस उसके पुराने पोजीशन पे ला सकते हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, ठीक है। अब ये क्या है, जो एक्टिविटी 7 हमने देखा अभी जस्ट, उसको क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक के साथ भी करना है, मतलब क्या, अगरबत्ती के साथ करना है ना। वेट इंसेंस स्टिक का मतलब क्या होता है, अगरबत्ती। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, अब जब तक वो पूरी तरह से ना जल जाए तब तक हमें वेट करना है ना। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, अब उस इंसेंस स्टिक में ऐसा क्या चेंज हमने नोटिस करा। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, है ना। स्टिक क्या हो गया, बर्न करने के बाद क्या होता है, हल्का सा उसमें राख आ जाता है, और क्या होता है, उसमें से हमें क्या होता है, कुछ खुशबू हमें सूंघने में मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, बट क्या हो रहा है, कुछ हम फील कर पा रहे हैं, ठीक है, सम काइंड ऑफ चेंज फील कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट सी द गैसेज बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। अब उनके अच्छे खुशबू की वजह से क्या हो रहा है, हम उन्हें स्मेल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज फिर से रिवर्स हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, अब से मैच स्टिक के साथ भी सोच करके देखो, क्या अब जो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक ऐसा रेड सा या कुछ भी ऐसा लगा हुआ रहता है, क्या वो वापस जो जल गया, ठीक है, अब वो वापस उसी पुराने फॉर्मेट में आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। अब कुछ ऐसा सोचते हैं, ठीक है, जब दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और तब जा करके कुछ चेंजेस होता है ना। इन चैप्टर 4, ठीक है, अब देखो यहाँ पर चैप्टर 4 की बात हो रही है। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, है ना। याद करो, सॉल्ट और शुगर को क्या किया था हमने, वाटर में डिजॉल्व किया था। क्या हमने पढ़ा था उसमें, सैचुरेशन के बारे में, है ना। तो यही चीज़ है। इन चैप्टर 4
जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा है, वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, ठीक है ना। सॉल्ट को क्या किया था हमने, वाटर में डिजॉल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर, हम कुछ चेंज ऐसा हो सकता है क्या, उसमें कुछ चेंज हमने देखा था क्या, हमने उसे रिट्रीव किया था, मतलब कि वापस उसके फॉर्म में लेकर के आए थे हम लोग, सॉल्ट बनाए थे क्या, याद करो हमने क्या किया था। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, करेक्ट। ये देखा था ना हमने कि सॉल्ट से कैसे हम लोग सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें से सॉल्ट को और वाटर को कैसे अलग करना है, ठीक है। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, ठीक है। क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो सकता है। पहेली, आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड, ठीक है, कर्ड बीइंग सेट, ठीक है। अब पहली पीढ़ी क्या, आपने कभी दही जमने के लिए दिया है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, क्या होता है ना, छोटा सा जिसको जैसे हम लोग ले मैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जोरन, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो मिल्क हल्के गर्म मिल्क में डालते हैं, द मिल्क इज स्टर्ड एंड उसको मिल्क को ऐसे थोड़ा सा घुमाते हैं, मिलाते हैं, एंड इज सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स इन अ वार्म प्लेस, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, अब जो मिल्क होता है वो किस में बदल जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब फिर क्या इस प्रोसेस को हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज फिर से रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एक बार जो दही बन गया वो दोबारा दूध तो बनेगा नहीं, ठीक है। वी फाइंड दैट फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट और विथ सम अदर सब्सटेंस, है ना। अब यहाँ तक में हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसको कि हम लोग चेंज कैसे उसमें ला सकते हैं, बाय हीटिंग, है ना, हीट करके, जैसे देखा हमने वो रिंग को क्या करते हैं उसमें अटकाने के लिए, ठीक है। अब किसी चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं किसी चीज़ को, बाय मिक्सिंग, है ना, कुछ चीज़ ऐड करके, किसी चीज़ में मिक्स करके, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंज कैन बी रिवर्स्ड, हमने ये भी देखा कि कुछ चेंज क्या होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, वाइल सम कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती हैं। देयर मस्ट बी मैनी वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स, क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को बदल सकते हैं अपने आसपास में। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, ठीक है, ये पॉसिबल है, उनमें से पॉसिबल है कि कुछ चीज़ रिवर्स हो सकती है। दस चेंजेस अराउंड अस ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हुआ ना, हम लोग ऐसा ग्रुप कर सकते हैं, दो ग्रुप में बांट सकते हैं, कुछ जो रिवर्स हो सकती हैं चीज़ें और कुछ जो रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इन हायर क्लासेस, तो अब क्या है ना, अब जब हायर क्लासेस में जाओगे, यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड विद द वे दीज कैन बी ग्रुप, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स, वेरियस वेज पता चलेंगे जिसको हम लोग कैसे कैसे ग्रुप करते हैं, है ना। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है। चलो, तो अब वो सब हायर क्लासेस में है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर प्लीज़ ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।